हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमआईएस एग्जीक्यूटिव के ट्रिकी क्वेश्चंस को, जो कि हमारे इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट इंटरव्यूज के अंदर रखे गए हों, तो प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को वॉच करें एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, मैं ये आपका क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले हमने 1 to 8 पार्ट को डिस्कस किया इन डिटेल में, जिसके अंदर हमने डेटा एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एंड पिवोट रिपोर्ट, वी लुकअप एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, जो अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपने होपफुली 1 to 8 सारे पार्ट्स को अटेंड किया होगा, जिसके अंदर आपने सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस को इफेक्टिवली समझा और उसको आपने अप्लाई किया। हो सकता है सेम क्वेश्चंस आपके रखे गए हो इंटरव्यूज के अंदर, बस डेटा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट जो लॉजिक होगा वो सेम होगा। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो वीडियो को डिसलाइक करें। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप हमारे नए ट्यूटोरियल्स वीडियोस से अपडेटेड रहें, साथ में इंटरव्यूज क्वेश्चन से अपडेटेड रहेंगे। मूव ऑन होते हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, डोंट यूज मैक्स इफ फार्मूला। मतलब हमें मैक्स इफ फार्मूला का यूज नहीं करना, जो एज एन सम इफ की तरह वर्क करता है, बट मैक्स इफ आपके मैक्स वैल्यू को निकालता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे वैलिडेशन दी गई है कि हमें मैक्स इफ का यूज नहीं करना। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये आपका सवाल है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो मैक्स के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू में मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब मैक्स तो हमें निकालना है, बट हमें किसका निकालना है? प्रोडक्ट का। तो इट्स मीन हमारे पास ये कंडीशन है, प्रोडक्ट का हमें निकालना है मैक्सिमम अमाउंट। तो कंडीशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं लॉजिक देने के लिए? इफ फंक्शन का। तो बेसिकली हम मैक्स इफ पूरे सिंगल फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको हम डिवाइडेशन करके इसको हम आरे बना के सॉल्व करेंगे। इंटरव्यूअर शेयर है हमसे, तो हम भी सवा शेयर है भाई, हम भी सॉल्व करना जानते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे हम लॉजिक प्रोवाइड करेंगे, पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा को, इसको F4 से फ्रीज करते हैं। देन इक्वल्स टू में ये लॉजिक होगा हमारा, ये रेंज इक्वल्स टू है हमारे प्रोडक्ट के। ये बात अगर सही होती है तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम ये रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। बिकॉज हमने अरे बना दिया इसलिए हम ग्रुपिंग में ले रहे हैं। देन इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा, और अगर वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम नल कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। हमने इफ का ब्रैकेट क्लोज किया, एक और ब्रैकेट क्लोज करते हैं मैक्स का। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको एंटर प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसको ग्रुपिंग कर दिया है और आपने अरे बना दिया है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट रिट्रीव हो जाएगा। ये देखिए मैक्सिमम अमाउंट कीवर्ड का 950 रिट्रीव हो गया। अब इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं, तो आपके पास हर प्रोडक्ट का मैक्स अमाउंट आ गया। आप अपने डेटा सेट पे देख सकते हैं कीबोर्ड का मैक्सिमम अमाउंट आपके इस रेंज के अंदर है 950, एंड यहीं आप लैपटॉप का देखें तो 35,000 मैक्सिमम अमाउंट है इस रेंज के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। अब यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है, तो इसको भी हम इसी तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। मिन, इसके अंदर हम इफ़ लॉजिक देंगे, रेंज को सिलेक्ट किया, F4 से फ्रीज, इक्वल्स टू ये हमारा होना चाहिए कीबोर्ड के इक्विवेलेंट, और ये बात सही होती है तो हम इसके अंदर अमाउंट का ग्रुप ले लेते हैं, F4 से फ्रीज करते हैं, कॉमा, ये बात गलत होती है तो नल कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए आपके पास मिनिमम अमाउंट इन सभी प्रोडक्ट का आ चुका है। तो इस तरीके से हमने मैक्स और मिन निकाला अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, बट विदाउट यूज मैक्स इफ फार्मूला, और इस तरीके से सॉल्व किया। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है काउंट ऑफ ईच एम्प्लॉयज पर मंथ, प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू कॉलम। इट्स मीन कि आपको इस डेटा के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है और आपको यहाँ पे आपको आउटपुट लेके आना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिकी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी डेट कंप्लीट मेंशन है ना दोस्तों, और यहाँ पे आपके पास मंथ वाइज आपको यहाँ पे डिटेल को फैच करना है। लेकिन इन्होंने ये भी कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे आपको डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना, विदाउट डेटा छेड़छाड़ किए आपको यहाँ पे आउटपुट लाना है। तो हम इसके लिए सबसे इफेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट इज़ सम प्रोडक्ट। एक फंक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना दोस्तों जिसपे हमारी अच्छे से मास्टरी हो, जिसके बेस पे किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट को हमने अप्लाई किया, डबल कोट्स, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे अरे वन, तो अरे वन के अंदर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फार्मूले का। क्यों टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ करें? क्योंकि हमने टेक्स्ट फार्मूले के थ्रू सीखा है कि हम डेट में से कैसे डे को, मंथ को, ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया इसको, कॉमा। अब इसका फॉर्मेट चाहिए हमें ट्रिपल एम, क्योंकि मंथ में वैल्यू चाहिए तो हमने ट्रिपल एम पास कर दिया, ब्रैकेट
क्लोज। लेकिन ये कहानी तो थी आपकी नॉर्मल जब आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, बट आप एज एन अरे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप में वैल्यू को हम लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको कर देते हैं F4 से फ्रीज। अब इस अरे में देंगे जो हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, इसमें से जो मंथ निकल के आएगा वो मंथ हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए जैन के। और यहाँ पे हम रो को फ्रीज कर देंगे, 2 टाइम्स F4 फ्रीज करेंगे, रो फ्रीज, ताकि हमारा कॉलम मूव हो जन से फैब, फैब से मार्च, डेट इज़ वाई। ये हो गया हमारा अरे 1। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन इनटू करते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम अरे 2 देंगे नेमिंग का। तो यहाँ पे हमने नेमिंग रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 से फ्रीज। अब ये हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए दिस वन, जो हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे नेम से आपको कॉलम को लॉक रखना है, तो यहाँ पे 3 बार प्रेस करेंगे F4, कॉलम लॉक हो गया आपका। देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे सम प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करना, क्योंकि हमने इसको अरे बना दिया। तो अरे के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास आउटपुट रिट्रीव हो गया। देखिए जनवरी में हमारा एक कैंडिडेट है, तो इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं एंड देन राइट साइड फिल कर देते हैं। तो देखिए आपके पास आउटपुट आ गया, डिजायर आउटपुट। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे बोला है फाइंड करना है हमें इनवैलिड मोबाइल नंबर। इट्स मीन ये हमारे पास डेटा सेट है, इसमें इनवैलिड नंबर जितने भी है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे अगर नंबर काउंट करना होता तब तो हम काउंट फॉर्मूले का यूज़ करते, या फिर हमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को कंप्लीट डेटा को काउंट करना होता तो काउंटर का यूज़ करते। बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन गई कि यहाँ पे हमें सिर्फ इनवैलिड मोबाइल नंबर्स को काउंट करना है। तो अगेन हम यूज़ करते हैं इफेक्टिव फंक्शन हमारा, डेट इज़ सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, कोट्स, ब्रैकेट ओपन। अब अरे 1, तो अरे 1 के अंदर हम पास कर देते हैं लेंथ फार्मूला, और लेंथ फार्मूला के अंदर इसको हम ग्रुप कर देते हैं इस रेंज को, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम कंडीशन ये दे देते हैं कि जो हमारा इसमें से लेंथ होएगा वो होगा नॉट इक्वल्स टू 10, देन ब्रैकेट क्लोज एंड सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज। अब आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। ऐसे 4 हमारे नंबर्स हैं जो यहाँ पे इनवैलिड है। तो देखा आपने दोस्तों कितना इफेक्टिवली हमने यूज़ किया सम प्रोडक्ट का, डबल कोट्स, लेंथ पास किया, लेंथ में हमने ग्रुप कर दिया, और ग्रुप को हमने कंडीशन दे दिया कि हमारा नॉट इक्वल्स टू 10 है, उसको आप काउंट कर दो, देन एंटर, आपके पास रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने कैटर किया क्वेश्चन नंबर 4 को। सो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम फ्रॉम फुल नेम। इट्स मीन हमारे पास ये नेम गिवन है और इसके बेस पे हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम कैलकुलेट करना है इस कॉलम में, एंड मिडल नेम कैलकुलेट करना है इस कॉलम में। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम का कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट इक्वल्स टू में लेफ्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम इस नेम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए डॉट से पहले, तभी हम फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम फाइंड यूज़ करेंगे और फाइंड करवा देंगे इसके अंदर डॉट को, कॉमा, विद इन टेक्स्ट। तो हमारा टेक्स्ट हो गया यही, देन ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप पहुंच गए हैं डॉट पे, हमें -1 करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें डॉट तक वैल्यू नहीं चाहिए, डॉट से पहले चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट रिजल्ट, फर्स्ट नेम हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया फुल नेम में से। अब हम करते हैं मिडल नेम एक्सट्रैक्ट, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिड फॉर्मूले का, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हो गया हमारा यही, कॉमा। नेक्स्ट आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें स्टार्ट करना है के से। तो के से हमें स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करवा लेते हैं इस डॉट को। तो फाइंड फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इस डॉट को हमने फाइंड किया, कॉमा, किसमें से, विद इन टेक्स्ट इसमें से, ब्रैकेट क्लोज और +1। तो अभी आप कहाँ पहुँच गए हैं, तो अभी आप पहुँच गए हैं कुमार के के पे, आफ्टर डेट, कॉमा। अब बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको कितने कैरेक्टर यहाँ से चाहिए। तो हम यहाँ पे हम फाइंड करवा लेते हैं इस स्पेस को, तभी तो हम मिड नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अगेन फाइंड को यूज़ करेंगे, जिसमें हम फाइंड करवा लेंगे स्पेस को, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, देन ब्रैकेट क्लोज। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे स्पेस पे। अब इसमें स्पेस से हम माइनस कर देते हैं, अगेन फाइंड यूज़ करेंगे, जिसमें हम डॉट को माइनस करेंगे, विद इन टेक्स्ट हो गया हमारा ये, ब्रैकेट क्लोज एंड -1, देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो आप करेंगे एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑल डेटा फैच हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। ये देखिए यहाँ से हमने मिड नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो बेसिकली हमने कैसे वर्क किया, तो मिड के अंदर हमने फाइंड यूज़ किया, जिसमें हमने डॉट को फाइंड किया इस टेक्स्ट में से, आफ्टर डेट +1 से हम के पे पहुँच गए, और के पे पहुँचने के बाद अगेन हमने फाइंड किया इस स्पेस को, यहाँ पे इस स्पेस को हमने फाइंड किया, और ये स्पेस मिल जाने के बाद हमने अगेन यहाँ पे फाइंड को यूज़ किया, जिसमें से हमने डॉट को माइनस किया। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया अपने इस क्वेश्चन को। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे बोला गया है काउंट करना है हमें हाउ मैनी एरर इन दिस रेंज। इट्स मीन हमारे पास ये रेंज गिवन है, इसमें हमें एरर को काउंट करना है। अब यहाँ पे अगर हमें नंबर्स को काउंट करना होता तो हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते। अगर हमें कंडीशन के बेस पे काउंट करना होता तो हम काउंट ऑफ यूज़ करते। और अगर ओवरऑल डेटा में हमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों काउंट करना होता तो हम काउंट ए का यूज़ करते। बट हमसे बोला गया इस रेंज के अंदर हमें टोटल कितने एरर्स हैं उसको हमें काउंट करना है। तो दोस्तों एक ऐसा फंक्शन तो होना चाहिए जिसपे ऊपर हमारी कमांड परफेक्ट वाली हो। तो हम यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट का, ब्रैकेट ओपन, कोट्स, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अरे के अंदर, डेट इज एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सम प्रोडक्ट दिया तो हम इसको अरे बना रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज इज एरर का, एंड एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम सम प्रोडक्ट का। आफ्टर डेट अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, इसको अरे बना दिया। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आपके सामने। तो हमारे इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ऐसे 3 एरर है जिसको इसने काउंट कर दिया। सो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की वीडियो में एमआईएस एग्जीक्यूटिव के टॉप 5 इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ में उसके टिप्स एंड टेक्निक को समझा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।